उस रात मैं जयपुर हाईवे पर अकेला ड्राइव कर रहा था। टाइम था 1:32 AM। थकान थी, पर नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी रात का हाईवे अजीब शांत लगता है, जैसे रोड खुद सो रहा हो। ट्रक कम थे, प्राइवेट कार्स और भी कम। बस दूर दूर कभी कभी हेडलाइट चमकती थी। मैं नॉर्मल स्पीड पर था, सब कुछ नॉर्मल था। तब तक हाईवे के बीच एक टेम्परेरी डायवर्जन लगा था। ऑरेंज कोन्स, रिफ्लेक्टिव टेप, बोर्ड पर लिखा था टोल प्लाजा अहेड 3 किलोमीटर। मुझे याद है, मैं यहां से बहुत बार गुजरा हूं। यहां सिर्फ एक ही टोल है और वो 8 किलोमीटर दूर होता है। पर मैंने सोचा शायद नया बन गया हो। थोड़ी दूर आगे लाइट्स दिखने लगी, बिल्कुल टोल प्लाजा जैसी। मल्टीपल लेन्स, ग्रीन एरोज, रेड क्रॉस साइंस। पर अजीब बात ये थी, सिर्फ एक लेन ओपन थी, बाकी सब रेड क्रॉस। और ओपन लेन पर कोई लाइन नहीं थी, बस मैं धीरे से उस लेन में घुसा। विंडो थोड़ी सी नीचे की। बूथ के अंदर एक आदमी बैठा था। कैप, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, पर उसका चेहरा थोड़ा सा अंधेरे में था, जैसे लाइट जानबूझकर उस पर ना पड़ रही हो। उसने कुछ नहीं बोला, बस हाथ बढ़ाया। मैंने 120 रुपए दिए। उसने रिसीप्ट दी, पर रिसीट पर अमाउंट नहीं था, बस एक टाइम स्टैम्प था, 2 AM। मैंने क्लॉक देखी, 1:41 AM। मैंने हल्का सा हंसा, सोचा मशीन एरर होगा। पर तब उस आदमी ने पहली बार सीधा मुझे देखा और बोला, अगला टोल वहां लगेगा जहां रिकॉर्ड खत्म होता है। मैं समझा नहीं, पूछे बिना मैं निकल गया। टोल क्रॉस करते ही हाईवे फिर से बिल्कुल अंधेरा हो गया। लाइट्स खत्म, ट्रैफिक खत्म, जैसे टोल के आगे कुछ था ही नहीं। फोन पर सिग्नल गया, GPS ब्लैंक, और तब मेरा डैश कैम ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर गया। मैंने डैश कैम को टच नहीं किया था। स्क्रीन पर एक लाइन फ्लैश हुई, नेक्स्ट चेक पॉइंट, नो रिकॉर्ड जोन। अब एक सवाल तुमसे, अगर हाईवे पर एक ऐसा टोल हो जहां से गुजरते ही तुम्हारा रिकॉर्ड सिस्टम से गायब हो जाए, तो तुम क्या करोगे? यू टर्न या आगे जाओगे, सिर्फ देखने के लिए कि वहां है क्या? मैं आगे गया और एग्जैक्टली 2 AM पर स्पीडोमीटर ने काम करना बंद कर दिया। 2 AM स्पीडोमीटर 0 पर अटक गया, पर गाड़ी चल रही थी। इंजन की आवाज नॉर्मल थी। टायर रोड को टच कर रहे थे, पर नीडल हिल नहीं रही थी। मैंने हल्का सा एक्सीलरेटर दबाया, कोई चेंज नहीं। ब्रेक दबाया, कोई चेंज नहीं, जैसे डैशबोर्ड मेरा नहीं रहा हो। फोन निकाला, नेटवर्क गया हुआ था, पर टाइम एग्जैक्ट 2 AM। 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ रहा था। क्लॉक फ्रीज। उसी वक्त डैश कैम स्क्रीन ब्लिंक हुई, रिकॉर्डिंग ऑन। मैंने डैश कैम मैनुअली स्टार्ट नहीं किया था। स्क्रीन पर हाईवे दिख रहा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल खाली। पर जब मैंने विंडशील्ड से आगे देखा तो रोड थोड़ी अलग थी, जैसे हल्का सा कर्व हो, पर डैश कैम में वो कर्व नहीं था। तुम समझ रहे हो? जो मैं देख रहा था वो कैमरा नहीं देख रहा था। मैंने स्टीयरिंग सीधी रखी, बस आगे देखता रहा। फिर डैश कैम ऑडियो ऑन हुआ। नॉर्मली डैश कैम साइलेंट होता है, पर इस बार उसमें आवाज आ रही थी, विंड नॉइज। फिर हल्की सी मेटल स्क्रैपिंग जैसी साउंड, और फिर एक सेंटेंस, व्हीकल डिटेक्टेड, नो रिकॉर्ड इनिशिएटेड। मैंने तुरंत डैश कैम बंद करने की कोशिश की, बटन प्रेस किया, रिस्पॉन्स नहीं। स्क्रीन पर एक और लाइन आई, एंट्री कंफर्म्ड। एंट्री। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, पीछे रोड था, पर लाइट्स नहीं थी, जैसे अंधेरा पीछे से धीरे धीरे क्लोज हो रहा हो। उस वक्त मुझे टोल बूथ वाले आदमी की लाइन याद आई, अगला टोल वहां लगेगा जहां रिकॉर्ड खत्म होता है। मैंने सोचा शायद ये कोई इलीगल सर्वेलेंस जोन होगा, कोई टेस्टिंग एरिया, कोई मिलिट्री पैच। पर फिर डैश कैम पर एक छोटा सा रेड डॉट ब्लिंक हुआ, जूम ऑटो एनेबल। स्क्रीन पर हाईवे दूर तक जूम हुआ और वहां मुझे कुछ दिखाई दिया, रोड के बीच एक और टोल बैरियर। पर विंडशील्ड से कुछ भी नहीं दिख रहा था, जैसे बैरियर सिर्फ कैमरा के लिए हो। मेरा गला सूख गया। स्पीडोमीटर स्टिल 0।
क्लॉक स्टिल 2 AM। डैश कैम पर टाइम चेंज हुआ 2:01 AM, पर फोन पर अब भी 2 AM, जैसे दो अलग वक्त चल रहे हों। फिर डैश कैम ऑडियो फिर से आया, सेकंड चेक पॉइंट अहेड, और इस बार वॉइस ज्यादा क्लियर थी। ह्यूमन जैसी नहीं, पर मैकेनिकल भी नहीं, बीच का कुछ। मैं ब्रेक दबाना चाहता था, पर अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, यहां ब्रेक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर डैश कैम स्क्रीन पर एक और वार्निंग आई, व्हीकल स्टेटस नॉट आर्काइव्ड। मुझे तब समझ आया, ये जगह उन लोगों के लिए है जो सिस्टम से गायब हो जाते हैं। एक्सीडेंट केसेस, अनरिपोर्टेड मिसिंग, अननोन व्हीकल्स। यहां रिकॉर्ड नहीं होता, यहां रिकॉर्ड मिटा दिया जाता है। और तब गाड़ी ने खुद से हॉर्न बजा दिया। मैंने हॉर्न टच भी नहीं किया था, हाईवे बिल्कुल खाली था, पर हॉर्न 2 बार और बजा, जैसे कोई अंदर से सिग्नल दे रहा हो। डैश कैम जूम और आगे गया, बैरियर अब बिल्कुल पास था। स्क्रीन पर क्लियरली लिखा था, नो रिटर्न आफ्टर क्रॉसिंग। बैरियर डैश कैम में क्लियरली दिख रहा था, रेड और व्हाइट स्ट्रिप, क्लोज्ड। पर विंडशील्ड से रोड बिल्कुल खुला था। कोई बैरियर नहीं। मैंने स्टीयरिंग टाइट पकड़ ली, दिल तेज धड़क रहा था, पर बॉडी शांत थी, जैसे अंदर का डर बाहर आने की इजाजत नहीं ले रहा हो। डैश कैम स्क्रीन पर एक काउंटडाउन स्टार्ट हुआ, 5, 4, 3। मैंने ब्रेक दबाया, पेडल नीचे गया, पर स्पीडोमीटर 0 ही था। 2, 1। स्क्रीन ब्लिंक हुई, बैरियर ओपन। विंडशील्ड के बाहर कुछ चेंज नहीं हुआ, रोड सीधी थी, खुली हुई, पर डैश कैम पर मेरी गाड़ी बैरियर के अंदर एंटर कर चुकी थी। और उस मोमेंट क्लॉक चेंज हुआ, फोन पर टाइम जंप कर गया, 2:17 AM। 17 मिनट कहां गए? मैंने रियर व्यू मिरर देखा, अब पीछे रोड नहीं था, सिर्फ एक टोल बूथ दिख रहा था, वही वाला जो मैंने क्रॉस किया था। पर बूथ पर कोई नहीं था, लाइट्स बंद, जैसे वो कभी एक्टिव ही नहीं था। डैश कैम ऑडियो फिर से ऑन हुआ, व्हीकल नॉट आर्काइव्ड, मैनुअल रिव्यू रिक्वायर्ड। मैनुअल रिव्यू? मैंने गाड़ी साइड में लेने की कोशिश की, पर स्टीयरिंग हैवी लग रही थी, जैसे कंट्रोल मेरा नहीं। फिर विंडशील्ड के आगे एक और चीज दिखाई दी, रोड के साइड 3 गाड़ियां खड़ी थी, हेडलाइट्स ऑफ, उनकी नंबर प्लेट्स काली थीं, जैसे पेंट से मिटा दी गई हों। डैश कैम जूम हुआ और स्क्रीन पर लिखा आया, आर्काइव्ड। मुझे तब समझ आया, यहां एक्सीडेंट नहीं होता, यहां सिलेक्शन होता है। जो रुकते हैं, जो गलत वक्त पर गुजरते हैं, जो सिस्टम के बाहर रह जाते हैं, उन्हें आर्काइव कर दिया जाता है। मतलब तुम एग्जिस्ट नहीं करते, ना सीसीटीवी में, ना टोल रिकॉर्ड में, ना जीपीएस हिस्ट्री में, बस गाड़ी। मैंने तुरंत फोन खोला, गैलरी चेक की, लास्ट 20 मिनट्स की फोटोज मिसिंग थी, कॉल लॉग ब्लैंक, मैप्स हिस्ट्री एम्प्टी, जैसे मैं 141 के बाद कभी था ही नहीं। डैश कैम पर फाइनल लाइन ब्लिंक हुई, डिसीजन पेंडिंग, और तब स्टीयरिंग हल्का हो गया, गाड़ी स्लो हुई। फ्रंट में एक बोर्ड दिखाई दिया, वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक लेटर्स, एग्जिट अवेलेबल, नीचे छोटा सा टेक्स्ट, मेमोरी रिटेन्ड। मैंने बिना सोचे राइट इंडिकेटर लगा दिया। डैश कैम ने तुरंत लिखा, ओवरराइड एक्सेप्टेड। गाड़ी राइट कट लेकर एक सर्विस रोड पर आ गई, और जैसे ही मैं हाईवे से बाहर निकला, डैश कैम बंद हो गया, क्लॉक नॉर्मल, स्पीडोमीटर वापस काम कर रहा था, फोन पर नेटवर्क फुल। पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन सोर्स, नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड कंप्लीट होगा। उस रात के बाद मैंने डिसाइड किया मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा। पर कुछ जगहें तुम्हें वापस बुलाती हैं, चाहे तुम जाओ या नहीं।
2 हफ्ते बाद मुझे फिर से उसी हाईवे पर ड्राइव करना पड़ा। इस बार मैं प्रिपेयर्ड था। नया डैश कैम, 2 फोन्स, लाइव लोकेशन ऑन। टाइम था 1:28 AM। मैं इंटेंशनली स्लो ड्राइव कर रहा था, देखते हुए क्या फिर से डाइवर्जन दिखेगा। 1:36 AM, कुछ नहीं। 1:39 AM, स्टिल नॉर्मल। 1:41 AM, वही स्पॉट, पर इस बार कोई डाइवर्जन नहीं था, कोई एक्स्ट्रा टोल नहीं, बस सीधा हाईवे। मैंने स्पीड कम नहीं की, ब्रेक टच नहीं किया। 1:44 AM पर मेरा नया डैश कैम खुद से रीस्टार्ट हो गया। स्क्रीन ब्लैक, फिर एक लाइन, री एंट्री डिटेक्टेड। मैंने स्टीयरिंग और टाइट पकड़ ली। इस बार मैं रुकने वाला नहीं था। फोन पर नेटवर्क गया, टाइम जंप 2 बजे, और बिना किसी वार्निंग के रोड के बीच एक टोल बैरियर दिख गया। इस बार विंडशील्ड से भी दिख रहा था। मैंने ब्रेक दबाया, गाड़ी स्किड हुई पर रुकी नहीं। बैरियर ओपन हो गया और मैं क्रॉस कर गया। डैश कैम स्क्रीन पर एक ही वर्ड फ्लैश हुआ, आर्काइव्ड। मेरा हार्ट लिटरली 1 सेकंड के लिए रुक गया। फोन स्क्रीन ब्लैक, डैशबोर्ड डेड। गाड़ी चल रही थी पर कोई कंट्रोल नहीं। फिर सब कुछ सडनली नॉर्मल हो गया। मैं हाईवे पर था, सिटी लाइट्स सामने, टाइम 2:23 AM। मैं सीधा धा गया। अगली सुबह मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। उसने एक अजीब बात कही, कल रात 1:40 के बाद तेरा फोन अनरीचेबल था, लोकेशन फ्रीज थी। लग रहा था तू गाड़ी रोक के खड़ा है, पर मुझे याद है मैं रुका नहीं था। फिर उसने और कहा, वैसे तेरा नंबर टोल डेटाबेस में शो ही नहीं हो रहा। मैंने खुद चेक किया, व्हीकल एंट्री लॉग्स। उस डेट पर मेरी गाड़ी का कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना फर्स्ट विजिट ना सेकंड। पर मेरे पास रिसीट थी, ब्लैंक। डैश कैम फुटेज थी, करप्टेड। और एक चीज और थी, कार के विंडशील्ड के अंदर से छोटा सा स्टिकर चिपका हुआ था। मैंने कभी नहीं लगाया था। उस पर लिखा था, मैनुअल रिव्यू कंप्लीट। अब जब भी मैं रात को ड्राइव करता हूं, कभी कभी रियर व्यू मिरर में एक टोल बूथ दिख जाता है, वही वाला, पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए, फिर गायब। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर सिस्टम से तुम्हारा रिकॉर्ड मिटा दिया जाए पर तुम्हें याद रह जाए, तो तुम जिंदा हो या सिर्फ मेमोरी हो? हाईवे पर रात 2 बजे के बाद सब कुछ एक्सीडेंट नहीं होता। कभी कभी सिर्फ सिलेक्शन होता है, और हर सिलेक्शन के बाद सिर्फ एक ही लाइन बची रहती है, नो रिकॉर्ड फाउंड। मैं सर्विस रोड पर आ चुका था। इंजन नॉर्मल, रोड नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। पर मुझे पता था ये नॉर्मल रियल वाला नॉर्मल नहीं है। मैं 10 मिनट ड्राइव करता रहा, शहर की नाइट्स दिखने लगे। तब जाके मैंने गाड़ी साइड में रोकी। इस बार गाड़ी खुद नहीं रुकी। मैंने ब्रेक दबाया, फोन निकाला, सब चेक किया। नेटवर्क फुल, जीपीएस वर्किंग, मैप्स हिस्ट्री ब्लैंक। 1:41 AM के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे टोल के बाद मेरा एग्जिस्टेंस पॉज हो गया हो। मैं घर पहुंच गया, पर नींद नहीं आई। सुबह सबसे पहले मैंने एक काम किया, हाईवे अथॉरिटी की वेबसाइट खोली, उस रूट का टोल मैप देखा। सिर्फ एक टोल लिस्टेड था, 8 किलोमीटर बाद वाला। जहां से मैं गुजरा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने सीसीटीवी पब्लिक पोर्टल चेक किया, डेट डाला, टाइम डाला, 1:30 से 2 बजे के बीच। वीडियो प्ले हुआ। मैं अपनी गाड़ी को 140 पर टोल के पास आते देखता हूं। फिर स्क्रीन ग्लिच, और नेक्स्ट फ्रेम 2:18 AM। मेरी गाड़ी टोल क्रॉस कर चुकी थी। बीच का 38 मिनट मिसिंग।
मैंने वीडियो पॉज किया, जूम किया। बूथ के अंदर कोई नहीं था। गेट ओपन था, जैसे मैं बिना रुके निकल गया हूं। पर मुझे याद है, मैं रुका था, रिसीट ली थी, 2 AM स्टैंप। मैं तुरंत अपनी वॉलेट चेक करता हूं। रिसीट वहां थी, पर पेपर ब्लैंक था, कोई प्रिंट नहीं, बस हल्का सा प्रेशर मार्क, जैसे कभी कुछ लिखा गया हो फिर मिटा दिया गया हो। मैंने डैश कैम SD कार्ड निकाला, लैपटॉप में डाला, फाइल्स ओपन की। एक फोल्डर था, नाम आर्काइव। मैंने कभी ऐसा फोल्डर क्रिएट नहीं किया था। ओपन किया, अंदर सिर्फ एक फाइल थी। वीडियो प्ले हुआ। मेरी गाड़ी हाईवे पर रुकती है, पर स्टीयरिंग सीट खाली थी। स्टीयरिंग खुद मूव हो रहा था। ब्रेक लाइट्स ब्लिंक, और फिर गाड़ी सीधा आगे बढ़ जाती है, जैसे कोई इनविजिबल ड्राइवर हो। वीडियो के एंड पर एक फ्रेम फ्रीज हुआ। मेरी गाड़ी उन 3 नंबरलेस कार्स के पास खड़ी थी। स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, मैनुअल रिव्यू इनकम्प्लीट, मेमोरी रिटेन्ड। मुझे तब समझ आया, एग्जिट का मतलब बच जाना नहीं होता। एग्जिट का मतलब होता है तुम्हें याद रखने दिया गया। बाकी लोग, उन्हें याद भी नहीं रहता कि वो कब रुके थे। और सिस्टम उन्हें आर्काइव कर देता है। ना मिसिंग रिपोर्ट, ना एक्सीडेंट, ना रिकॉर्ड, बस एक व्हीकल जो कभी सिस्टम में था ही नहीं।